हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो मंगल है, मंगल का जो गोचर है, इस समय तक आपके लिए कई तरीकों से रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। उसका एक रीजन था कि अक्टूबर से जो मंगल का कई प्रकार से वक्री होना या अच्छे हाउसेस में गोचर न करना, ये पूर्ण रूप से भाग्य में यदि बकरी कोई भी ग्रह हो जाता है, तो बकरी का मतलब है कि भाग्य से संबंधित जो उसके परिणाम आने चाहिए, उस तरह से परिणाम नहीं आते। ये मंगल के साथ में था, मंगल ने किसी तरह से भी इस समय साथ नहीं दिया है। साथ-साथ में जो आपकी जो वृश्चिक राशि है, उसके ही लॉर्ड है मंगल, और इसके साथ-साथ में मेष राशि के लॉर्ड हैं। तो यदि हम आपकी कुंडली को देखते हैं, तो ठीक ये देखिए कि यहाँ पर तो स्थिति वृश्चिक राशि की है, जो चंद्र राशि से हम बता रहे हैं, और उसके साथ-साथ में छठा स्थान है, ये भी मंगल का है। तो मंगल बैठे कहाँ हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो भाग्य स्थान में बकरी चल रहे थे मंगल, तो मंगल के यहाँ पर भाग्य स्थान में बकरी चलना और साथ-साथ में नीच की स्थिति होना, कई तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय की अनुकूलता नहीं थी। यहाँ पर पूरी रूप से देखा जा रहा था कि किसी तरह से भी मंगल यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट रूप से वरदान देने वाले नहीं थे। हालांकि भाग्य स्थान में यदि राशि के लॉर्ड का होना कई मान्यता कई प्रकार से अच्छा होता है, और उसके परिणाम भी अच्छे ही आते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान जो नौम दसम और जो 11वां स्थान होता है, ये कुंडली के सर्वोच्च स्थान माने जाते हैं। क्योंकि हर आदमी की यही चाह होती है कि मेरा भाग्य अच्छा हो। हर आदमी की यही चाह होती है कि कर्मों में मेरे को ऐसे काम मिले जिनसे कि कम मेहनत से बहुत सफलता मिले। और हर आदमी की यही चाह होती है कि वो जो मेरे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, उनसे मुझे अधिक से अधिक प्राप्तियां हों, अधिक से अधिक प्राप्तियां उनसे हों। तो ये इनकम का स्थान है। तो कुंडली में विशेष करके महत्वपूर्ण स्थान ये नवम, दसम और एकादश स्थान को हम गिनते हैं। यदि आपके इन स्थानों में जो आपकी दशा और अंतर्दशा है और आपके लग्न से संबंधित वो हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, और समय के अंतराल के साथ में आपको बहुत अच्छी प्रशस्ति भी मिलने वाली है। इस तरह से ये अनुभव किया जा सकता है। और ज्योतिषीय आधार पर भी यही है कि यदि आपका लग्न आपके नवम भाव में, दसम हाउस में और 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और उन्हीं की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो काफ़ी कुछ रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वैसे ही यदि लग्नेश का अच्छे हाउसेस में बैठने से मतलब है कि मोर देन 50% आपके ही हक में रहेगा, वहां पर जो भी परिणाम होगा। अब इस समय हम विशेष रूप से जो ये फरवरी से और मई तक का जो अंतराल है, जो 2025 का है, जो फैब से और मई 2025 तक का जो ये अंतराल चल रहा है समय का, इसमें ये देखना जरूरी है कि आपके कौन से ऐसे ग्रह हैं जो विशेष भूमिका आपके लिए अदा कर रहे हैं। उनमें से मंगल को देखना हमारी प्रधानता है, उसमें शनि को देखना हमारी प्रधानता है, और जुपिटर को देखना हमारी प्रधानता रहेगी। क्यों ना हो, क्योंकि यही जो है गोचर विशेष रूप से आपकी कुंडली दिखा रही है। क्योंकि मंगल को इसलिए देखना बहुत ज्यादा प्रधानता है क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, शनि को देखना इसलिए प्रधानता है क्योंकि ठीक जो है शनि की ढैया चल रही थी, और वो अभी मार्च में 29 जो मार्च है 2025, यहाँ से आपकी शनि की ढैया भी पूरी हो जाएगी। शनि की ढैया का मतलब सीधे सीधे ये है, परिणाम उसी तरह से होते हैं जैसे साढ़े साथी के होते हैं। और शनि की ढैया में, ढैया का मतलब 2.5 साल का जो अवधि है, वहां पर शनि जहां पर गोचर करते हैं, वहां से आपको कई प्रकार से आपको फेल्यूर होने की वहां पर जो है ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। क्योंकि शनि का सीधे मन पे प्रभाव होना, और मन के प्रभाव के द्वारा आपको आलस्य आना, शनि से संबंधित आलस्य आना, कामों में तेजी ना आकर के कामों में धीरे धीरे होना, और उसके साथ साथ में कई और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये है ढैया का प्रभाव। और यदि आलस्य आता है और आलस्य के साथ में ही आप आलस्य करते जाते हैं, ये शनि का जो ढैया है उसका एक गुण है ये आलस्य। और आलस्य यदि वहां पर आता है और आप आलस्य की तरह ही वहां पर रहते हैं, तो समय का प्रभाव आपको आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा। उसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा था कि स्लो स्लो किसी काम का भी होना, ये ढैया का दूसरा दूसरा आचरण यहाँ पर है।
तो इसलिए जो धीरे-धीरे करके हम कार्य करते हैं और हम कहते हैं बढ़िया काम हो रहा है, तो बढ़िया काम नहीं होता। कार्य तभी अच्छा होगा जब उसको एक अच्छी गति मिले। कार्य तभी अच्छा होगा जब कार्य को अच्छी गति भी मिले और उस प्रकार का वातावरण भी हो। तो वो वातावरण क्रिएट करने के लिए आलस्य नहीं चाहिए। और इसके साथ-साथ में किसी भी काम को करने के लिए ढैया में किसी भी काम को करने के लिए आपको आपको समय का इंतज़ार करना पड़ता है। ये ढैया का प्रभाव होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो शनि के रिज़ल्ट्स थे, वो भी आपके साथ में ठीक नहीं थे, क्योंकि चतुर्थ हाउस होता है हमारा सुख का और वहीं पर गोचर कर रहे थे शनि। तो अच्छा रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आया था। अच्छा रिज़ल्ट तो 2 ढाई सालों से बिल्कुल नहीं आया था। यहाँ तक कि आपका सुख भाव में भी कमी हुई और साथ-साथ में आपका जो कार्यस्थल था, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो फिर पैसे आने कहाँ से थे? कई लोगों का कई बच्चों के साथ में ये परिस्थितियाँ हैं, कि वो कहते हैं हमारी जॉब ही नहीं है। कई सारे तरह से वो परेशान हैं, ये ढैया के कारण हुआ। कह रहे जब से ढैया हुई तब से ये परेशानियाँ आ गई हैं। मन पर प्रभाव सबसे बुरा प्रभाव जो है मन का पड़ता है। मन के प्रभाव से एंग्ज़ायटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, कई प्रकार से परिणाम मन के प्रभाव के कारण होते हैं, जो कि इस समय वृश्चिक राशि के साथ में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अब इसके साथ-साथ में तीसरा जो गोचर जो महत्वपूर्ण गोचर है, वो है गुरु का गोचर। अब गुरु का गोचर देखना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि गुरु जो है आपके ठीक सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में गुरु अक्टूबर से आपको कुछ नहीं दिया। अक्टूबर से और बकरी अवस्था में जब गुरु का चलना हुआ, तो उसमें कोई चीज़ों की आपको आपको आशा कैसे कर सकते थे? क्योंकि बकरी अवस्था में यदि सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह है, इसका मतलब ना तो परिवार ढंग से चल रहा है, ना तो वैवाहिक वैवाहिक जीवन ढंग से चल रहा है और ना आपका जो कार्यक्षेत्र ढंग से चल रहा है, या वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस नहीं चल रहा है। उसके साथ-साथ में और कार्य कर रहे हैं तो कार्य ढंग से नहीं चल रहे हैं। ये जो है बकरी जो जुपिटर था उनके कारण हुआ। अक्टूबर से ये स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। लेकिन अब के परिणामों के अनुसार मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो मंगल हैं, मंगल आपके भाग्य स्थान में यहाँ पर बकरी चल रही थी और इनकी भी स्थिति वही थी। ये भी घूम-घूम करके कभी भाग्य स्थान में चल रहे हैं, कभी छठे यहाँ आ जाएँगे, फिर यहाँ चलेंगे। इस प्रकार से 6 महीने तो ऐसे ही निकल रहे हैं, मई मई तक इसी तरह से निकल रहा है। कहने का मतलब मेरा है ये है कि भाग्य स्थान में इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर परेशानी हुई थी। अब यहाँ से ये आ गए हैं 21 जो जैन है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं मार्स। आपके अष्टम भाव में अष्टम सप्तम और अष्टम वैसे ही मंगल के लिए ठीक नहीं होते। कई प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ती, रिस्क के फील्ड में नहीं जाना पड़ता, तेजी से आप वाहन नहीं चला सकते, एक्सीडेंट का डर रहता है, कई सारी चीजें रहती हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव की व्यय स्थान है हमारा व्यय स्थान है, हमारा आयु स्थान है। यहाँ पर कई प्रकार से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये आयु से संबंधित। यहाँ पर हमारा सप्तम स्थान, ये वैवाहिक स्थान, वैवाहिक के बाद ये हमारा दूसरा स्थान हो गया। यहाँ पर और प्रॉब्लम्स की स्थिति आ जाती है कई प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि यदि लग्न से देखें तो यह हमारा आयु का स्थान है, फिर यहाँ से लग्न से देखें तो ये हमारा वैवाहिक स्थान है। दोनों ही इनसे संबंधित हैं। परेशानी तो होगी, साथ-साथ में यहाँ से लिंक बनता है, यहाँ भी देखिए ये जो है द्वादश स्थान है। इसलिए किसी भी तरह से यहाँ पर विशेष प्रभाव के अंतर्गत रहना पड़ता है। अब 24 फरवरी से अभी ये यहाँ पर बकरी चल रहे हैं, तो बकरी चल रहे हैं तो रिजल्ट ठीक नहीं है। जो आप पारिवारिक संबंधी कोई डिस्प्यूट होगा, कोई लैंड का होगा, कोई आपके साथ में लीगल केसेस चल रहे हैं, उनका समाधान नहीं है। कब तक नहीं है? 24 फरवरी तक। 24 फरवरी के बाद क्या हुआ? 24 फरवरी के बाद ये मार्गी हो रहे हैं यहाँ पे। मार्गी हो रहे हैं तो फिर जो लैंड से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होंगे या अपने परिवार से संबंधित जो आपको मिलना होगा, वो मिलने की पूरी संभावना यहाँ से बन रही है। एक तो ये हो गया, ये मंगल का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भई जो जुपिटर है, जुपिटर का क्या हिसाब है? जुपिटर का यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये 7th हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर आराम से। अब आराम से भी नहीं कह सकते, आराम से बैठने का मतलब तो ये हो गया कि कोई चीज़ ना देना, वो हुआ आराम। यदि कोई भी ग्रह बैठ रखे हैं आपके किसी हाउस में और वहाँ पर आराम से बैठ रखे हैं, इसका मतलब है कि कुछ वो हलचल नहीं कर रहे हैं। हलचल का न करना ये होता है कि आपको वहाँ से कोई उनका लाभ हो नहीं रहा है। अब जब लाभ नहीं हो रहा है तो लाभ कब होगा? ये अक्टूबर से आपको कोई लाभ की संभावना नहीं बनी हुई है, चाहे आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं, चाहे और क्षेत्र में हैं। अब जो है यहाँ से 4 अक्टूबर को ये जो गुरु हैं, ये मार्गी हो जाएँगे। तो उसके बाद एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा यहाँ से जहाँ पर एक तो सप्तम स्थान जो वैवाहिक स्थान है, यहाँ पर यदि किसी प्रकार से अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। दूसरा लव रिलेशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक होंगी।
उसके बाद यहाँ से कहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, ये देखिए लाभ स्थान, आपका लाभ से संबंधित यदि कोई योजनाएं चल रही हैं, यदि आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, वो ठीक होगा। उसके बाद स्वास्थ्य ठीक होगा और उसके बाद आपका पराक्रम भाव में भी यहाँ भी कई तरह से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको एक सही सजेशन देंगे, सही डायरेक्शन देंगे आगे बढ़ने के लिए। ये जो है जुपिटर का आपके लिए होगा। इसके साथ साथ में यदि सैटर्न की हम प्रधानता देखें इस समय, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न वही जो मैंने कहा कि सुख भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सुख भाव में बैठने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनके साथ में अभी यहाँ सूर्य भी आ रहे हैं और 14 से 21 तारीख तक का यहाँ पर जो ये मरकरी भी आएंगे 12 को और 13 को यहाँ पर ये भी आ जाएंगे। यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बन रहा है, ठीक आपके चतुर्थ भाव में 3 ग्रह यहाँ पर बैठ रहे हैं। 3 ग्रह बैठ रहे हैं तो यहाँ पर घर तो है शनि का है, बुध भी और सूर्य भी बैठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 14 से और 21 फरवरी तक थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत के बारे में भी, अपने सुख से संबंधित चीजों में भी, और कोई किसी चीज में ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है ठीक 23 तारीख को 23 जो फरवरी आ रहे हैं उसमें शनि अस्त हो जाएंगे। फिर परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं यहाँ से शनि के। 23 फरवरी के बाद जो भी परिणाम होंगे, क्योंकि वो सुख भाव से संबंधित है, यहाँ पर आप जमीन ले सकते हैं, यहाँ पर आप मकान ले सकते हैं, यहाँ पर आप फ्लैट ले सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी ले सकते हैं, ये सारी चीजें 23 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। 23 फरवरी से और जो ये 29 मार्च है, इस अवधि में आप बहुत सारे बड़े बड़े काम भी कार्य कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक आपका चतुर्थ हाउस है ये, वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ हाउस। 23 फरवरी से और 29 मार्च तक कई सारे कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सैटर्न फिर नेक्स्ट स्टेज में आएंगे और वो जो यहाँ पर जो होगा ये आपके लिए ये ढैया पूर्ण हो जाएगी। 29 मार्च 2025 को ढैया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सैटर्न आ जाएंगे। सैटर्न का यहाँ राहु यहाँ पर रहेंगे, राहु से मुलाकात होगी। यहाँ पर आपका इस समय भी राहु और वीनस यहाँ पर है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, राहु और वीनस जब भी पंचम स्थान में हो, प्रेम संबंधी बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। यहाँ पर वो कहीं भी भ्रम पैदा कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी बड़ी चीज हो सकती है, छोटे से बड़ी चीज हो सकती है। राहु कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रेम संबंध की उसमें ज्यादा जंजाल में न पड़े। यहाँ पे यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं मैं। यहाँ जैसे ही यहाँ सैटर्न यहाँ पर आएंगे उस समय भी यहाँ राहु होंगे। यहाँ पे राहु जब यहाँ पर होंगे तो वो 1.5 महीना भी आपके लिए ठीक नहीं हो सकता। कौन सा? 29/3/2025 से और उसके बाद जो है 17 जो 17 मार्च जो 17 जो मई होगा 2025, यहाँ पर राहु भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। इसलिए वो थोड़ा टफ टाइम होगा इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि भी है। बुद्धि जो आपकी इंटेलेक्ट है वो उसको सही रहना जरूरी है। सही दिशा में अपने को लगाएं, सही कार्य करें, अच्छे कार्य करें, तो तभी जो अच्छे कार्य करने से अच्छी बुद्धि आती है और सही दिशा में आदमी आगे भी बढ़ता है। यदि उसकी बुद्धि ही ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम्स आनी स्वाभाविक हो जाती हैं। इसलिए जीवन जीने के लिए जो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है ये सर्वोत्तम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये सर्वोत्तम जीवन है, इसको सर्वोत्तम बनाने के लिए कई प्रकार से उपाय करने जरूरी हैं। तो इसलिए जो सारे ग्रह हैं उनका परिवर्तन का योग जो यहाँ पर आपके साथ में बन रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो ये ढैया का जो अंतिम दौर है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी जो जो दोनों है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको मिलना है अच्छे कर्मों का ही फल मिलना है। इसलिए जब भी आपके पास समय अच्छा आता है उन दिनों शुभ कर्म जरूर करिए और उन कर्मों से आपको जो आपको प्रतिभागी बनेंगे आगे बढ़ने के लिए अपने कर्मों के द्वारा बनेंगे। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कॉल पे बोलते हैं कि हमारा अच्छा समय आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर बातों बातों में वो पर्सनल अपनी बातें भी कहते हैं। तो पर्सनल अपनी बातों में कहते हैं जब तक आप खुद नहीं सुधर रहे हो, जब तक आप खुद अपनी सही रास्ते पर अपनी लाइफ को नहीं चला रहे हो, तब तक आपकी दशा कैसे सुधरेगी। दशा में जरूर चेंज आने की संभावना बनती है, लेकिन वो संभावना उधर को चली जाती है जहां आपकी नेगेटिविटी बह रही है। इसलिए नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा। तभी जो है जीवन में कई प्रकार के आनंद, खुशियां और उत्साहपूर्ण वातावरण बनता है। इसी के लिए हम जी रहे हैं और अच्छे अच्छे कामों के लिए जी रहे हैं, अच्छी सुविधा के लिए जी रहे हैं,
अच्छे माहौल के लिए जी रहे हैं, अच्छे समुदाय के लिए जी रहे हैं और अपने खुद के अच्छे जीवन के लिए ही सब कुछ किया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, इनके जीवन में कई प्रकार के यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों के साथ में आप वही दिशा दिशा चुनें जो कि आपके लिए उपयुक्त होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूँगा और ज़रूर जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, किन हाउसेज में हैं, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, आपके नवांश कुंडली, गोचर कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, इन सब का विश्लेषण करके आप तक एक अच्छा सा व्यू भेजा जा सकता है। पुष्ट वार्ता होगी और उसमें मैं पूरी चर्चा करूँगा आपकी ग्रहों की भी, कुंडली की भी और उसके गोचर की भी और उसके साथ-साथ में आपका योग क्या बन रहा है, उससे संबंधित सारी बातें कर कर आपको बताएँगे और कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। रेमेडीज़ भी आपको बताएँगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सभी लोगों को भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार।